प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम का 128वां एपिसोड कल टेलीकास्ट होना है। सुबह 11 बजे रेडियो के जरिए राष्ट्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई मंत्री और बीजेपी के पदाधिकारी मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। आपको बता दें कि हर महीने के आखिरी रविवार को इसका प्रसारण किया जाता है। तो कल रविवार है और कल मन की बात बेहद खास भी है, क्योंकि साल का आखिरी महीना और मन की बात को लेकर के आखिरी रविवार। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि पूरे साल भर को लेकर के क्या कुछ खास बातें रही, उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जा सकता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होनी है। 30 दिसंबर को ये बैठक होगी। आपको बता दें शाम 4 बजे का समय मुकर्रर किया गया है कैबिनेट की बैठक के लिए। इसके बाद शाम 5 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। जनहित के अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। तो 30 दिसंबर को भजनलाल कैबिनेट की बैठक होनी है। समय शाम 4 बजे का मुकर्रर किया गया है। पहले कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। आपको बता दें 30 दिसंबर को और साल का आखिरी महीना न्यू ईयर से ठीक पहले ये कैबिनेट की बैठक, मतलब 2025 की आखिरी कैबिनेट की बैठक, मंत्रिपरिषद की बैठक बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। कई फैसलों पर मुहर लग सकती है, कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा की जा सकती है। विश्व प्रसिद्ध सांभर झील में सांभर फेस्टिवल का भव्य आगाज हुआ है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने फेस्टिवल का विधिवत शुभारंभ किया। तस्वीरें आप देख लीजिए, रंगारंग ये तस्वीरें। पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित ये फेस्टिवल 27 से 31 दिसंबर तक चलेगा। फेस्टिवल में पर्यटकों को राजस्थान की लोक कला, संस्कृति और रोमांचक एडवेंचर गतिविधियों का अनूठा अनुभव यहां पर देखने को मिलेगा। यहां पर कैमल और हॉर्स राइडिंग के साथ ही ATV राइड और पैरासेलिंग जैसी गतिविधियां पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रही है। सांभर झील में मौजूद लाखों फ्लैमिंगो पक्षी भी पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने फेस्टिवल में लगी विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण भी किया और कहा कि पर्यटक झील की हेरिटेज, प्राकृतिक सुंदरता और एडवेंचर का भरपूर आनंद ले। फेस्टिवल में फोटोग्राफी, हैंडीक्राफ्ट और देशी व्यंजनों की स्टॉल भी लगाई गई है। इस मौके पर पूर्व विधायक निर्मल कुमावत सहित पर्यटन विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ देखिए कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज हैं और यहाँ पर हॉट एयर बलून भी हो रहा है, पैराग्लाइडिंग भी हो रही है। बहुत सारे पर्यटक आए हैं, हैंडीक्राफ्ट भी यहाँ लगे हैं, अलग अलग स्टॉल्स हैं, बच्चे फोटो हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पर पूरा माहौल हो रहा है। सबको आना चाहिए और ये सांभर फेस्टिवल विजिट करना चाहिए। और हम लोग गुड़गांव से आए हैं और हमें आइडिया नहीं था कि यहाँ पे फेस्टिवल है। हम लोग तो खाली सांभर लेक देखने आए थे और जब यहाँ पे आके देखा कि ये तो 4 दिन का फेस्टिवल है, तो ये तो हमारे लिए बोनस हो गया, सोने में सुहागा। और हमने बहुत इंजॉय किया। मैं बर्ड वॉचर हूँ, गुड़गांव से आई थी और मेरे को पता नहीं था कि यहाँ पे कितने वैरायटी ऑफ बर्ड्स हमने देखे। और जो स्कैंडिनेविया कंट्रीज से जो एवोसेट है, जो लोग तरस जाते हैं देखने के लिए, ये भी हमने आपके मेले में देखा। एवोसेट थे, ब्लैक विंग स्टिल्ट थे, लाजवाब बर्ड्स। और लोग सिर्फ फ्लैमिंगोज देखने के लिए नहीं आना चाहिए सांभर लेक और फेस्टिवल में। दुनिया जहान के बर्ड्स यहाँ हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स 75 है और हमारे गुड़गांव में 400 प्लस है। तो ताज़ी हवा के लिए और वातावरण यहाँ का लाजवाब था। फर्स्ट टाइम आया है फेस्टिवल में, सांभर फेस्टिवल। कहाँ से आए हैं आप लोग? सिक्किम से। और हमारा सांभर में ऐतिहासिक फेस्टिवल। हाउ कैन फीलिंग इन हैप्पी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा है। सरकार बहुत अच्छा कर रही है, इसको प्रमोट करेगी तो अपने राजस्थान का और बढ़ावा होएगा। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या देखा आपने? हमने रेल में तो नहीं गए, महंगा लगा हमारे को इसका। अंदर जाके सारा जो एग्जीबिशन है, फूड कोर्ट है, बलून वाला हॉट एयर में गए हम लोग। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। राजस्थान सरकार को, दिया कुमारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
जयपुर में न्यू ईयर और पर्यटन सीजन को देखते हुए यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं लागू की है। 27 दिसंबर से 4 जनवरी तक चार दीवारी और आमेर में यातायात प्रबंधन के लिए कई मार्गों में बदलाव किए हैं। बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक की तरफ यातायात दोनों तरफ से संचालित रहेगा, जबकि सुभाष चौक से बड़ी चौपड़ आने वाले वाहनों को 4 दरवाजा घोड़ा निकास रोड होते हुए रामगंज चौपड़ की तरफ मोड़ा जाएगा। बांदरवाल गेट से प्रवेश करने वाले वाहन नगर परिषद की मूड़ी, जनाना ड्यूटी और सार्दुल सिंह की नाल होते हुए गणगौरी बाजार जा पाएंगे। इसके अलावा गणगौरी बाजार, सिटी पैलेस, आतिश गेट और जंतर मंतर की तरफ कुछ मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। जरूरत पड़ने पर डायवर्जन लागू भी किया जाएगा। जयपुर में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहाँ पर जयपुर शहर में बड़ी चौपड़ पर कई जो बदलाव हैं यातायात व्यवस्था में वो किए गए हैं। 4 जनवरी तक पूरी तरीके से जो व्यवस्था बदली गई है वो रहेगी। सिंगल 1 लेन सिस्टम किया गया है। सर, किस तरीके से यातायात व्यवस्था को बदला गया है? देखिए, अभी जो शीतकालीन अवकाश, क्रिसमस की छुट्टी और जो नववर्ष को देखते हुए और नववर्ष पर विभिन्न मंदिरों में, प्रतिष्ठानों में भीड़ को देखते हुए 27 तारीख से लेकर 4 जनवरी तक बड़ी चौपड़ से सुभाष चौक की ओर जो रास्ता जा रहा है वो उस पर 1 वे ट्रैफिक किया गया है, सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक। जो वापस ट्रैफिक इधर आएगा वो सुभाष चौक से 4 दरवाजा, घोड़ा निकास रोड और रामगंज चौपड़ होते हुए वापस बड़ी चौपड़ भी आ सकता है, सीधा घाट गेट भी निकल सकता है, MI रोड जा सकता है। सर, आपकी व्यवस्था के चलते यहाँ आमजन को भी जो समस्या हो रही थी उसका जो है वो निदान मिला और कहीं ना कहीं टूरिस्ट भी खुश हुए हैं क्योंकि अब उन्हें यहाँ पर जाम में फंसना नहीं पड़ रहा। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, इसकी पूरी ट्रैफिक के सीनियर अधिकारी और जिले के सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने पूरा इसका स्टडी करके, पूरा रिव्यू करके, विजिट करने के बाद और अतिक्रमण छोटे मोटे थे जो हटा के नगर निगम के सहयोग से उसके बाद इस व्यवस्था को लागू किया। तो बड़ी सुचारू व्यवस्था चल रही है, लगातार 4 तारीख तक चलेगी। 4 जनवरी तक पूरी तरीके से सिंगल लाइन सिस्टम चलेगा। हाँ, बड़ी चौपड़ से और सुभाष चौक की तरफ का जो रास्ता है वो केवल 1 वे है, उधर वापसी में कोई नहीं आ सकता है। और जो गोविंद देव जी सिटी पैलेस जाने के लिए उनके लिए कट छोड़ा हुआ, उसमें जा सकते हैं। तो पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये जो फैसला है वो लिया गया है, जिसके चलते सिंगल लेन सिस्टम किया गया है, यानी कि 1 वे पूरी तरीके से ट्रैफिक को किया गया है। हवा महल जो घूमने आ रहे हैं उन पर्यटकों को कोई परेशानी नहीं हो रही। उसके अलावा आमेर महल तक जो पर्यटक घूमने के लिए आ रहा है उसको किसी भी तरीके कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ रहा। निरंजन चौधरी, सतवेदड़क, जयपुर। PWD की जमीन पर भू माफियाओं का अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। फिरोजपुर मार्ग तेजराज मेमोरियल बस स्टैंड के सामने चल रहा था अवैध निर्माण। भोलावास निवासी लियाकत कुरैशी के द्वारा कराया जा रहा था निर्माण। तस्वीरें आप देख लीजिए। उपखंड अधिकारी मुकुल दीक्षित के निर्देश पर JCB से ध्वस्त किया गया। 7 दिन पहले मुख्यमंत्री को लिखित में शिकायत दी थी। पहाड़ी नगर पालिका प्रशासक और पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। तो अवैध निर्माण पर कार्रवाई का पीला पंजा यहाँ पर चलता है। इस दौरान लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो जाती है। तमाम अधिकारी मौजूद रहते हैं। पुलिस का पूरा जाब्ता यहाँ पर मौजूद रहता है। भिवाड़ी पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों और जवानों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर पुलिस अधीक्षक प्रशांत किरण के नेतृत्व में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू के सुपरविजन में आयोजित हुआ। निजी हॉस्पिटल भिवाड़ी की मेडिकल टीम ने शिविर में BP, शुगर, ECG, आंखों की जांच और सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण किया। पुलिस कर्मियों को तनाव प्रबंधन, सही खान पान और फिटनेस पर भी परामर्श दिया। आवश्यक दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। पुलिस विभाग ने भविष्य में ऐसे कैंप को नियमित रूप से आयोजित करने का भरोसा भी दिया ताकि अधिकारियों और जवानों की फिटनेस और स्वास्थ्य बेहतर बनाया रखा जा सके। सीकर के सदर थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा पर दबंगों द्वारा रंगदारी और धमकी देने का गंभीर मामला देखने को मिला है। 23 दिसंबर की रात 6 से 7 युवकों ने गलत साइड से आती 2 कारों में सवार होकर टोल कर्मचारियों को धमकाया। टोल नियमों का पालन करने पर उन्होंने गाली गलौज के और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। आरोपी सीताराम ने खुद को बदोड़ा ग्रुप से जोड़कर हर माह 1.70 लाख रुपए रंगदारी की मांग की। जाते समय आरोपियों ने हवाई फायरिंग तक कर डाली। टोल मैनेजर राजेंद्र प्रसाद ने पुलिस को कई वाहन नंबर सौंपकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है और आरोपियों की पहचान करने का प्रयास भी कर रही है।
भिवाड़ी में 2 नाबालिग बच्चियां 13 साल की अनुष्का और वैभवी यादव ट्यूशन से घर नहीं लौटी। सीसीटीवी फुटेज में दोनों ऑटो से बस स्टैंड तक जाती दिखाई देती है। आप देख लीजिए 2 मासूम बच्चियां, इसके बाद में उनका पता ही नहीं चलता है। पुलिस ने भिवाड़ी से हरियाणा तक तलाश की और अब पंजाब की तरफ जाने की सूचना मिली है। ये घटना केवल गुमशुदगी नहीं बल्कि बच्चों की सुरक्षा पर समाज को चेतावनी भी देती है। परिवार, पड़ोस, स्कूल और ट्यूशन सभी को बच्चों की सुरक्षा और उनकी भावनाओं पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। मोबाइल और सोशल मीडिया के प्रभाव में बच्चे कब किस पर भरोसा कर बैठते हैं, ये समझना हर अभिभावक के लिए महत्वपूर्ण है। भिवाड़ी की यह घटना बच्चों की सुरक्षा में हमारी सामूहिक जिम्मेदारी को याद भी दिलाती है। वो 4:30 बजे से EWS आशाना तरंग से निकली है वो कैपिटल ग्रीन गई है ट्यूशन जाने के लिए, पर वो वहाँ पे ट्यूशन मैम के यहाँ नहीं गई। शाम को जब 7 बजे आने का टाइम हुआ तो मैंने मैडम को फ़ोन किया तो वो बोली कि हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ने नहीं आई है जी। हाँ, तो अभी आप पुलिस को कंप्लेन किया, वो कर रहे हैं, कार्रवाई कह रहे हैं, हम कर रहे हैं, पर अभी मेरी बच्ची का कुछ पता नहीं लगा। सुनने में 2 बच्चे गायब हुए हैं। हाँ, 2 बच्चे, एक मेरी लड़की एक और उसके साथ में उसकी फ्रेंड है। नारायणपुर के अजबपुरा में 2 ज्वेलर्स की दुकानों में चोरी होने के बाद व्यापारियों और ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। लोगों ने बाजार बंद करके सड़क पर जाम लगाया और चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की है। स्थानीय सरपंच और बड़ी संख्या में गुस्साए ग्रामीण भी धरने पर बैठ गए, जिससे आवागमन कुछ देर के लिए बाधित भी रहा। पुलिस ने तुरंत हालात को संभाला और समझाइश देकर के लोगों को शांत भी किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि चोरी के मामले की लगातार जांच की जा रही है और जल्द ही चोरों को पकड़ने का पूरा प्रयास भी किया जाएगा। बढ़ती चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर के चिंता और भय दिखाई दिया। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखाए कि किस तरह से चोरों ने 2 ज्वेलर्स की दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद में इलाके में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल फैल गया। सुरक्षा को लेकर के डर यहां पर देखने को मिला कि आखिरकार इस तरह से लगातार राजस्थान के अंदर हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई जहां पर चोरी की घटनाएं हर दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार चोरों में कानून का खौफ क्यों नहीं है, चोर इतने बेखौफ क्यों है और जल्द से जल्द अब चोरों की गिरफ्तारी की मांग नारायणपुर में की जा रही है। भोपाल में पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री लखन पटेल ने पत्रकार वार्ता में विभाग की उपलब्धियों और आगामी लक्ष्यों का विवरण दिया। उन्होंने बताया कामधेनु योजना के तहत 200 भैंस या गोवंश लेने वालों को अनुदान मिलेगा, जबकि स्वावलंबी गौशाला योजना में 5000 गोवंश रखने की क्षमता होगी, जिनमें 30% दुधारू जानवर होंगे। मंत्री ने विभागीय उपलब्धियों का हवाला देते हुए कहा, डेयरी कलेक्शन 9 लाख लीटर से बढ़कर 12 लाख लीटर प्रतिदिन हुआ है और लक्ष्य 35 लाख लीटर है। बजट पर उन्होंने बताया कि 2025-26 के लिए 2483 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है, जो कि 2022 से 23 की तुलना में 71% ज्यादा है। तो भोपाल की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। गौशालाओं में 5000 गोवंश, 30% दुधारू, कामधेनु योजना और स्वावलंबी गौशाला योजना लागू। बालाघाट के बरबसपुर गांव में एक महिला का बाघ से सामना हुआ, लेकिन गनीमत ये रही कि बाघ ने हमला नहीं किया। महिला ने सूझबूझ दिखाते हुए खुद को सुरक्षित रखा। घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग मौके पर पहुंचा, गांव में मुनादी करके लोगों को सतर्क किया और बाघ के पगमार्ग के आधार पर जंगल में गश्त शुरू की है। तो आप समझिए कि किस तरह से चाहे कोई कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, लेकिन उस दौरान आपको सूझबूझ से काम लेना होता। और ये वही महिला जिसने बाघ के सामने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और जिसके कारण आज वो महिला सुरक्षित भी है। 6 बजे संडास गई थी, संडास से आ रही थी, शेर आ रहा था उधर से, मैंने नहीं देखी, शेर ने मेरे को देखा, फिर उसने आवाज लगाया तो मैंने पीछे देखी मगर सामने नहीं देखी, फिर इधर पीछे भी नहीं दिख रहा है तो फिर सामने काहे की आवाज आ करके सामने देखी तो उस शेर के ऊपर मेरा नजर गया। तब फिर मेरे को घबराहट छूटा तो मैं रुनान पे चिपक गई, रुनान में रह गई। शेर को थोड़ा सा आगे जाने दी और फिर घर आई, घर में बताई, 20 मिनट लेट गए तो शेर निकल गया था। कितनी दूरी थी आपकी और शेर की?
मेरे से 4 हाथ दूर थी शेर, और मैं शेर से 4 हाथ दूर थी। 6-7 बजे से हम लोग पूरा बारासूनी रेंज यहाँ पर पूरा स्टाफ था, और जंगल जिस साइड में मतलब भाग गया है वहाँ की पूरी सर्चिंग हो चुकी है। तो सर्चिंग के माध्यम से हमें ये पता चला कि उसके पगमार के हिसाब से कि जो बाघ है वो जंगल की ओर चला गया है। क्या समझाइश दी जा रही है? ग्रामीणों को हमारे माध्यम से और यहाँ के सरपंचों को एक सूचना दे दी गई है कि वो भी अपने स्तर से मतलब कोटवारों के माध्यम से मुनादी करा दे, और हमारे भी माध्यम से लगातार गश्ती की जा रही है। हमारे वन प्रहरी जो हमारा पीछे में खड़ा है उसके माध्यम से भी हमें समझाइश दी जा रही है कि अन्यथा घरों से अपने खेत तरफ ना जाए अभी, और अपनी सुरक्षा बनाए रखे मतलब, और हमारे निरंतर गश्ती। भोपाल में अपने जन्मदिन पर मंत्री विश्वास सारंग ने समर्थकों से वर्चुअल तरीके से जन्मदिन मनाने और व्यर्थ खर्च न करने की अपील की है। साथ ही पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। उन्होंने अशोकनगर में सट्टा और गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त आजाद खान पर सख्त कार्रवाई की जानकारी दी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जांच के निर्देश दिए। इसके अलावा कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, पार्टी अनर्गल आरोप लगा करके हार का ठीकरा फोड़ रही है। चुनाव आयोग निष्पक्ष काम कर रहा है और कांग्रेस केवल विध्वंसकारी राजनीति में ही लगी है। तो कांग्रेस पर विध्वंसकारी राजनीति का आरोप यहां पर लगाया है और सारंग ने जन्मदिन जो है वर्चुअल तरीके से सेलिब्रेट करने की अपील की, साथ ही पौधारोपण करने की मांग भी की है और इसके पीछे वजह बताई कि ज्यादा खर्चा नहीं करना है, जिसे व्यर्थ का खर्चा बताया। मनसी का एरिया है और राजनांदगांव विकास कर रहा है और कुछ काम तो नहीं हो रहे, लेकिन दारू भट्टी शासक की संख्या में खुल रहे हैं। रमन सिंह जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि मैं फिर जुट के आऊंगा तो शराब दुकानों की संख्या कम करूंगा, लेकिन कम तो नहीं हो रहे, लेकिन संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ के वासी परेशान है, वार्ड वासी परेशान है। बेटियां जो कि टॉप 10 में आ रही है, शिक्षा के लिए भटक रही है, बड़े बड़े क्षेत्र की खोज कर रही है, लेकिन उनको मिल क्या रहा है? शराब की दुकानें मिल रही, जिसके पास रह रही है उनको आने में डर लग रहा है। लेकिन रमन सिंह जी को कोई मतलब नहीं, सांसद पांडे जी को कोई मतलब नहीं। जिस तरह से पूरे शहर को शराब में ढकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ दुकान बंद कराने आए हैं। वार्ड वासियों के द्वारा भी इसको लेकर निरंतर आंदोलन किया जा रहा है और वार्ड वासियों को मीटिंग के बहाने कलेक्ट्रेट बुलाकर डराने और धमकाने का काम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग कर रहे हैं। उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम ये चेतावनी देते हैं सरकार को कि राजनांदगांव शहर में कोई भी नई दुकान नहीं खुलने देंगे। हम लोग प्रजातांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। आने वाले दिनों में अगर प्रशासन नहीं सुधरेगा तो आने वाले दिनों में हम लोग डॉक्टर रमन सिंह जी जो हमारे विधायक हैं उनका घेराव करेंगे और जिस दिन प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनांदगांव आएंगे हम लोग उनको काला झंडा दिखाने का काम